तो चलिए शुरू करते हैं। अब तो 55 साल के युवा हो, अपने दम पे लड़ो ना। विनेश फोगाट को लेकर के क्यों लड़ते हो? है ये सब दोगलापन है, तेरा दोगलापन उतारता हूँ। विनेश फोगाट की बड़ी चिंता हो गई। योगेश्वर दत्त के बारे में क्यों नहीं बोले भैया? वो भी पहलवान तो जाके उसने भी बीजेपी ज्वाइन करी। शर्म है कुछ? उसी की बहन बबीता फोगाट, उसने भी आके बीजेपी ज्वाइन करी। तो धोती खोल रहा है। क्यों नहीं बोले? बॉक्सर विजेंद्र सिंह, वो भी बीजेपी जाके ज्वाइन करी उसने। रविंद्र जडेजा, उसने बीजेपी ज्वाइन करी, उसके बारे में क्यों नहीं बोले? उसकी बीवी को वहां से गुजरात में विधानसभा का टिकट दिया, उसकी बीवी, उसके बारे में क्यों नहीं बोले? एक विनेश फोगाट दिख गई क्योंकि फट गया। जनता का सवाल तो सुन लीजिए, पूछ रहे हैं। अरे आप बोलने देंगे तो सवाल सुनेंगे आप। ये बड़ी अच्छी बात कही। आप एंकर हो, एंकर। मैं बीच में बोल रहा हूं, मेरे बीच में ये बोलते थे, आपने मुझे डिस्टर्ब किया। अब मैं अगर सबके बीच में बोलूंगा फिर आप मेरा आवाज बंद नहीं करेंगे। पहला प्रॉमिस करो, नहीं तो सलाम नमस्ते। मैं किसी की बकवास सुनने नहीं बैठा हूं, मैं अपनी बात रखने बैठा हूं। नहीं, आप बोलिए ना, आप सबसे तो ज्यादा बोल रहे हैं। क्यों रख रही हो? आप बीजेपी की प्रवक्ता हो या एंकर हो? पूरे देश के सामने आज क्लियर कर दो कि नाविका कुमार बीजेपी की आखिरी भी प्रवक्ता है। पत्थर होगा तो वो एंकर पर ही आएगा। आप गलती करेंगे, आपको आईना दिखाएगा वारिस पठान। भाई साहब, वारिस भाई, वारिस भाई, खांसी आ गई आपको मेरे सवाल से? आप पब्लिक के नेता हो। एक सवाल में आपको खांसी आ गई। मुझे खांसी आ तो आप गई। लेते दूसरा हैं। सवाल क्यों? तो आप 2 गिलास पानी पी लोगे नाविका जी। फंसते हुए नजर आए थे। आपके चाचा भी फंसते हुए नजर आए थे। इसमें मोदी जी की क्या गलती है? मोदी जी चाचा है आपके। मोदी जी की क्या गलती? मोदी जी चाचा है भैया, आपके। मोदी जी की गलती हमने क्या? बोला कि आपके चाचा आप प्रधानमंत्री जी का इस्तीफा क्यों आप दे रहे कह रहे हैं मोदी जी। चेहरे पर कई चेहरा लगा लेते हैं लोग, फिर भी बड़ी जिल्लत के साथ मुस्कुरा लेते हैं लोग। अरे धन्यवाद। सवाल यही है, क्या भारतीय जनता पार्टी कोर्ट से और शासन से, इस देश के कानून से बढ़ गए हैं क्या? कौन? बीजेपी के बारे में आप बात कर रहे हैं? बेशर्म जनता पार्टी। वो लोग बेशर्म लोगों की पार्टी है, जिसका भी ईमान जिंदा है। वो लोग उस पार्टी के बारे में बात ही नहीं कर सकते। गजब बेइज्जती है। जा ही नहीं सकते। और अमितेश पांडे का ईमान जिंदा है। अमितेश पांडे इस पार्टी का नाम लेना ही बेकार समझता है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। अपनी जुबान गंदा करना है इस पार्टी का नाम लेना। इतने गंदे गंदे लोग इसमें भरे हुए हैं। नाम अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अग्निवीर आज देश को सुरक्षा के दृष्टिकोण से मजबूत करने के लिए जो लाया गया, उसमें जितनी फैसिलिटी भाजपा दी है, सब कुछ दिया। आज चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। अगर अग्निवीर से रोजगार मिलता है और देश की तख्ती बढ़ती है, तो हमारा कहने में जैसा को भी ला दे, जैसा को 20 लाख का देश को बना दे। मोदी जी को किसी युवा ने वोट नहीं किया है, और यूथ का याद का जल्दी भगाओ भाजपा। भाजपा से कोई परेशान नहीं है। भाजपा से ये युवा परेशान है और कम्युनिस्ट दिमाग भरा हुआ है। जेएनयू से पढ़ के आए हैं, तो ये इनको दूर नहीं होगा। रुक, तेरे को बता दे। मैडम, जेएनयू से पढ़ के आए मतलब हम तो पढ़े लिखे ही व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से, जिसमें क्या कहा जाता है? गोबर का हलवा खाने के लिए, नाली के गैस से चाय पीने के लिए, और भक्त सवाल करेंगे जिलेबी पे। जब किसी छोटी बालिका पर बलात्कार होता है, कितनी दर्दनाक घटना है। लेकिन क्या हम ये कहेंगे कि तुम्हारी सरकार में इतने होते थे, मेरी सरकार में इतने होते हैं? मैं समझता हूं इससे बड़ा गलत रास्ता नहीं हो सकता है। अरे देवा देवा देवा, मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला। बलात्कार होता है। आपका एक वीडियो है सर, देख लेना सर। प्रज्वल रेवन्ना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं। उनके फार्म हाउस से एक महिला, एक हेल्पर मिली है कल, और जिस तरह के वीडियोस, 2976 वीडियोस की बात की जा रही है, और वो आदमी भाग जाता है देश से। इस पर हम क्या करेंगे? न्याय कैसे मिलेगा? पहली बात है, ये कानून व्यवस्था का मुद्दा है। अगर बंगाल में इस प्रकार का घटना होती तो बंगाल की सरकार जिम्मेवार है। कर्नाटका में होता, कर्नाटका की सरकार जिम्मेवार है। लेकिन क्या हम ये कहेंगे कि तुम्हारी सरकार में इतने होते हैं, मेरी सरकार में इतने होते हैं? बलात्कार। गुरुजी बिहार से आए हैं। पति कहाँ आपके? वो जो कीर्तन कर रहे थे डायन वाले। क्या कर रहे थे? कीर्तन जो भी कर रहे थे डायन वाले। क्या कर रहे थे? कीर्तन। पिक्चर चालू करो बे। केजरीवाल के आज की स्पीच को सुने, अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुने, तो हिटलर से तुलना कहां तक जायज है? ये कैसे मुद्दे हैं? मैं तुम्हें अभी समझाता हूं। हिटलर भी तो एक इंसान था, हिटलर भी तो एक देश का शासक था।
हिटलर से तुलना इसलिए की जाती है माननीय मोदी जी की कि अगर मुझे समय दें आप तो मैं 10 समानताएं गिनवा सकता हूं हिटलर में और मोदी जी में। मजा आएगा ना भिड़ो। जो हिटलर कहता था, हिटलर जिस तरह एक काल्पनिक शत्रु खड़ा कर दिया था उसने जर्मनी के सामने और कहता था इन लोगों से देश को खतरा है। 60 लाख लोगों की हत्या हिटलर ने करा दी थी। हिटलर ने नारा दिया था गुड टाइम्स विल कम। इसे हिंदी में अनुवाद करें तो इसका अर्थ होता अच्छे दिन आएंगे। सही पकड़े हैं। हिटलर रेडियो पर मन की बात करता था। क्या माननीय मोदी जी करते हैं नहीं करते हैं? ये सारी समानताएं जो, और हिटलर जो उसका दुष्प्रचार विभाग था उसका तो एक मंत्री केवल इसीलिए रखा गया था कि वो दुष्प्रचार करे। समझ में आया। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। क्या नाम है सर? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, क्या करते हो आप? कपड़े का काम। ठीक है, समझ गया। अब्दुल्ला, दिन में कितने कपड़े बेचते हो? बोलो बोलो, टेल। गुजारा हो जाता है, अभी वाइफ नहीं है ना इसलिए गुजारा हमारा आराम से हो जाता है। बेगम क्यों नहीं है अभी तक? शादी क्यों नहीं की है? जब से तुम्हें देखे यकीन करो जिंदगी भर गई ऐसे। कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? ये क्या बात हुई? ये दिल वाली बात आपको कह रहा हूँ। तौबा तौबा, बड़े खमीज के बच्चे हो। आपने किससे करनी है शादी? आप किस तरह की लड़की चाहिए? आप ढूंढते कोई अच्छी सी जैसे आप हैं। पति नहीं। कभी कोई कस्टमर आई हो, दिल आ गया हो उस पर, या फिर किसी का दिल आप पर आ गया हो? यकीन करो ना, जब से आपको देखा ना दिल वाली बात ही किसी को नहीं की, सिर्फ आपको कर रहा हूँ। बड़ा हरामी हो। ये कितनी लड़कियों को आप कहते हैं? सिर्फ आपको बोला है। तू साला भोला दिखता है लेकिन है एकदम होशियार हो, लुच्चा। क्या बात है, चलिए शुरू करते हैं। मोदी जय श्री राम। हम मोदी भक्त हैं, अंध भक्त हैं। तो लगता है तुम खा के ही मानोगे। भक्त, मोदी भक्त। अच्छा, भक्त कैसे हो गए? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। क्या वो पीछे से चड्डी फटा हो, बस मोदी मोदी मोदी, बस। बच्चा भूखा मर रहा हो, बच्चे को खाने को आलू ना हो, लेकिन बस मोदी मोदी। बताओ बाबू, आपका नाम क्या है? कुछ नहीं सर। अरे इधर आओ यार, पढ़ाई लिखाई करते हो कुछ? तुम्हारे 30 साल के नीचे के लड़के देश में 1/3 है, उनकी राय बहुत जरूरी है। आप क्या मानते हो मोदी जी की सरकार के बारे में? आपका क्या विचार है? गुड क्वेश्चन। हम क्या बताएं, जो भी हो रहा सही हो रहा है। अच्छा, क्या करते हो ये तो बताओगे? जॉब करते हैं प्राइवेट। सरकारी के लिए कोशिश कुछ नहीं। वो 10 साल हो गया, अभी एक भी वैकेंसी निकली नहीं है। अभी मोदी जी क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर, ठेंगा कर रहे हैं। क्या करें बताइए? जिस समय आए थे उसमें 600 रुपये 500 रुपये गैस सिलेंडर हुआ करता था, 250 रुपये सब्सिडी आता था, 70 रुपये पेट्रोल था, आज हो गया 100 रुपये। आज इस बार आएगी तो 1500 रुपये गैस सिलेंडर हो जाएगा, 150 रुपये पेट्रोल हो जाएगा। भाई जो खर्चा हो रहा है आपको पता है, 6 लाख करोड़ रुपये इस चुनाव में खर्चा होगा। 6 लाख करोड़ का। अच्छा, आपको पता है पैसा कितना होता है? पता है आपको कितना पैसा होता है बताइए? अरे बहुत यार, अब कितना गिन के बताएं, 4 लाख करोड़ कितना? वकार साहब, आप मुझे समझाइए, क्या आपके लिए देश ऊपर है कि पार्टी ऊपर है? फंस गया सीएम। आइए देखते हैं मलाया। हाँ सर, हमारे लिए देश ऊपर है और दल बाद में। लेकिन यही सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपके लिए आपकी तनख्वाह ऊपर है या देश ऊपर है? चापलूसी ऊपर है या देश ऊपर? क्यों इतनी देर की बोलने दीजिए। हाँ, पहले आप एक भी जनता का मुद्दा नहीं उठाया। बात तो सही है। आपने कहा कि आप अपने धर्म का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। आपने कहा, आपकी पार्टी ने कहा। हमारे धर्म का मुख्यमंत्री हमारी तरफ से बन गया। सुनिए सर, सुन रहा हूँ जनाब, बोलिए पूरा बोलिए, आराम से करिए, बोलिए। सुनिए सर, मुझे सख्त अल्फाजों का इस्तेमाल करने मत दीजिए। अब आप बोल चुके, मेरी सुन लीजिए, ठीक है ना? आप इतने काबिल नहीं है, मैं कई बार कह चुका हूं, जितने काबिल हम हैं। कुछ भी कर लो, कुत्ता पाल लो, बिल्ली पाल लो, सुअर पाल लो, कुछ भी पाल लो। अच्छा, लोग पता क्या सुझाव दे रहे हैं उसमें रात दिन, कि कुछ भी कर लो आएगा तो मोदी ही। सुनीता केजरीवाल मैसेज पढ़ के नहीं बता रही है। और अभी तो रुको, बता रहा हूँ भैया, अगर नरेंद्र मोदी जी नहीं आए होते तो हमें लैट्रिन करने का तरीका नहीं पता होता। आप बहुत अच्छी बात कर रहे हो, लेकिन ये बता दूं मैं आपको कि भाई लोकतंत्र, अच्छा लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष बहुत जरूरी है। कम से ये बड़ी अच्छी बात कही है। तो रोक लो सर। हम किसी को नहीं रोक सकते ना, आप मेरे को रोक सकते हो, तभी मैं बीच में घुसा हूँ। इस तरीके से अगर कोई भी टिप्पणी करता है, पहले बात सुनिए, वो बिल्कुल गलत है। बात तो सही है। Hey, y'all come look at this. अरे यार, कुछ बीमारी है ताली बजाने की।
हम देश के प्रधानमंत्री से प्यार करते हैं। मैं क्या करूँ फिर, जॉब छोड़ दूँ? जहाँ से क्या करते हैं? मैं एक छोटा सा डॉक्टर हूँ, CMSED। ये कौन डिग्री है? क्या बोला तूने? कम्युनिटी मेडिकल हेल्थ ड्रग सेंटर। डॉक्टर साहब ये बताओ कि आपके लिहाज से हरियाणा में इस बार चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? चुनाव जो है कांग्रेस का भी बढ़िया है और बीजेपी का भी बढ़िया, मतलब अपने अपने तरीके से बढ़िया लड़ रहे हैं और चाहेंगे कि बीजेपी की सरकार आए। आप चाहते हैं? हम नहीं चाहते बल्कि पूरी जनता चाहती है, जनमत यही चाहता है। अपने बता दो जनता की बता दो। देखिएगा मैं ये Hey, y'all, come look at this. किसी ने ट्रेन में कहा कि जो है साहब कांग्रेस की सरकार आ रही है। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल। हाँ। हमने कहा भाई बहुत अच्छी बात है, कांग्रेस सरकार आ रही है। बोले ये बीजेपी जात पात को लड़ाती है। अच्छा। मैंने कहा बीजेपी जात पात नहीं लड़ाती बल्कि स्वच्छ भोजन आपको कराती है। खाओ माँ कसम। मैं सीधा सीधा कहना चाहूंगा, अगर आप लोग बट गए तो याद रखना कि कट गए। क्या बोला तूने? इसलिए मेरा सभी से रिक्वेस्ट है कि भाई जितना भी हो सके अपने हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को, जात पात की बात नहीं कर रहे हैं सर। डॉक्टर साहब सुनो, जात पात को एक जगह इकट्ठा कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। ऐसा डॉक्टर साहब दूसरे का दवाई दे रहे हो, खुद बीपी हो जाएगा। मनीष त्रिपाठी कुछ गंभीर आरोप लगा रहे हैं। पहले तो ये बताइए कि ये झूठ बोल रहे हैं कि सच है? हाँ, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। मैं उसका ये बताइए, रूबिका नाम के तो बहुत लोग हैं, सभी एंकर हैं क्या रूबिका जी? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक रूबिका एक्टर भी है, एक रूबिका पत्रकार है, एक रूबिका टीचर भी है, तो क्या रूबिका का मतलब एंकर हो गया? बात तो सही है। या शलम मनी त्रिपाठी अगर शलम मनी नाम है तो क्या शलम मनी सारे एमएलए हैं क्या? मैं जानना चाहता हूँ कि शलम मनी बोलेंगे तो एमएलए है? अरे शलम मनी तो कोई दुकानदार भी होगा, शलम मनी कोई अपना बिजनेस भी करता होगा, टीचर भी होगा, सब एमएलए तो शलम मनी है नहीं। कमाल की बात करते हैं, क्या एग्जाम्पल देते हो? मैंने सब रूबिका लियाकत मतलब रूबिका मतलब पत्रकार। मैं कोई भी लड़की अब होगी तो हम कहेंगे भाई रूबिका जी पत्रकार हैं आप, नमस्कार। वो कहेगी भाई मैं पत्रकार नहीं हूँ, मैं तो भाई टीचर हूँ। मैं कहूँगा नहीं तो हमें बीजेपी वाले कहते हैं रूबिका नाम का होगा तो सब पत्रकार होंगे। अनुराग जी कमाल की बात कर रहे हैं आप। कमाल की बात है, आप समझे ही नहीं।